पानी ही नहीं आएगा पूरे दिन, और आएगा तो शाम में आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग ऑन ग्राउंड वाटर लेवल सेज 21 इंडियन सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, Hyderabad will run out of groundwater this year, affecting around 100 million people. Hello and welcome back everyone to the Trending Impressions. I hope that you all are healthy, hearty and in best of your health. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड दैट इज वाटर, यानी कि पानी। इस वीडियो में आप जानोगे आपके और हमारे आने वाले भविष्य के बारे में एंड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ वाटर ऑन दिस प्लैनेट, डिफरेंट फाइंडिंग्स एंड रिसर्चेस अबाउट वाटर, एंड ऑल्सो आप और हम कैसे एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रेजेंट स्टेट को बदलने में, एक अच्छा और नया कल लिखने में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे नायाब और अनोखे तरीके हम सीखेंगे टुवर्ड्स द एंड, जिससे अगर अपनाया जाए देन वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द लाइफ ऑफ वाटर ऑन दिस प्लैनेट। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर इट। चलिए शुरुआत करते हैं एक इमेजिनेशन से। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान से सुने और इमेजिन करें जो भी मैं बोलने जा रही हूँ। इमेजिन करो कि एक नॉर्मल डे है, आप आराम से उठे हो, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैप, आपके आराम से कपड़े धुल गए हैं, आपकी मील बन गई है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है जैसे कि एक नॉर्मल डे में होता है। आप ऑफिस पर भी चले गए हो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड द डे हैज़ एंडेड। देन नेक्स्ट डे आप उठे, अचानक से आपको पता लगता है कि पानी ही नहीं आएगा पूरे दिन, और आएगा तो शाम में आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है, आप सोचते चलो एक दिन ऐसा चल जाएगा, दूसरे दिन आ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं आता। सेम चीज़ तीसरे दिन भी होती है। तो आपका कोई भी नॉर्मल रूटीन, जो नॉर्मल रूटीन चल रहा था वो चलता ही नहीं है, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। ना प्रॉपर तरीके से कुछ घर में काम हो पा रहा है, ना सफाई हो पा रही है, ना कपड़े धुल पा रहे हैं, ना खाना बन पा रहा है, ना ही पीने के लिए प्रॉपरली पानी है आपके पास। ठीक है, ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है, फिर आपको लगता है कि अब तो एटलीस्ट सिचुएशन सुधरेगी एंड पूरे तरीके से पानी अवेलेबल होगा, लेकिन सुधरने की बजाय वो और बिगड़ जाती है और अब पूरे दिन में पानी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए अवेलेबल होता है, बाकी पूरे दिन पानी अवेलेबल ही नहीं होता है। तो यू डू नॉट हैव द रनिंग टैप्स, यू आर नॉट हैविंग वाटर फॉर बेसिक सैनिटेशन, फॉर कुकिंग, फॉर बेसिक थिंग्स ऑफ योर लाइफ। ऐसे करते करते एक और हफ्ता गुजर जाता है, आपको लगता है कि एटलीस्ट अब तो सिचुएशन सुधरेगी, लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है और आपको पता लगता है कि पानी अवेलेबल ही नहीं है पूरे दिन, एंड आपको पानी लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, अपने व्हीकल पे जाना पड़ेगा और पानी को स्टोर करके लाना पड़ेगा। वो भी पानी क्लीन नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, और जो पानी आप कंज्यूम कर रहे हो वो कंज्यूम करने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कोरोना वायरस के केस में हुआ था। आपको पहले पता लगा कि ठीक है आपको कुछ दिन के लिए लॉकडाउन है, फिर वो और एक्सटेंड हुआ, फिर वो और एक्सटेंड हुआ और पैंडमिक के रूप में सामने आया। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक वाटर पैंडमिक है, और अगर ये आया तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होगा, डेंजरस देन दिस वायरस। इनफैक्ट इट विल एग्रीवेट थिंग्स मोर देन द वायरस। सो ये जो अभी आपने इमेजिन किया है, ये आपकी और हमारी एक रियलिटी हो सकती है अगर हम वाटर को उसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, और अगर हमने इमीडिएट एक्शंस नहीं लिए। बिकॉज ऐसा मैं नहीं, ऐसे रिसर्चर्स कहते हैं, जितनी भी अब तक में रिसर्च और फाइंडिंग्स हुई हैं, इट स्टेट्स that the water condition is worsening day by day, not just in India, also in the entire world. A recent report of Niti Aayog on groundwater levels says 21 Indian cities including Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad will run out of groundwater this year, affecting around 100 million people. 2030 तक ओवरऑल डिमांड जो है वाटर की वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी एंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव नो एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर। टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड सिचुएशन, इन 2000 अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वर लिविंग इन द एरियाज विद हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस। In 2050, it is estimated that around 50% of the world population will be under water stress due to population growth, economic growth and climate change.
अब आप लोग सोचते होंगे कि यार हमने अपनी साइंस की बुक्स में 9th और 10th में कितनी बार सुना है कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, पूरा अर्थ जो है वो ब्लू ही ब्लू है, इतना लैंड नहीं है जितना वाटर है अर्थ पर, तो फिर पानी की कमी हो कैसे सकती है। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भूल जाते हैं कि जो हम 71% ऑफ द वाटर जिसको हम जानते हैं उसका अगर आप 100% मानो, उसमें से 97.5% ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशंस एज सलाइन वाटर। ओनली 2.5% ऑफ द वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 2.5% में से भी सिर्फ और सिर्फ 0.3% वाटर है जो कि एज फ्रेश वाटर अवेलेबल है, इन द लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है ऑन द सरफेस। उसका बाकी का जितना भी परसेंटेज है वो अवेलेबल है या तो ग्राउंड वाटर के रूप में, या फिर ग्राउंड वाटर आइस के रूप में, या फिर ग्लेशियर्स के रूप में, या फिर आइस कैप्स के रूप में, जिसको हम बहुत ईजिली एक्सेस अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है पूरी दुनिया के लिए जिसको आप सब यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ओनली 0.3% ऑफ इट, जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, अपने डेली कोर्स के लिए, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड व्हाट नॉट। हमें ना ये समझने की ज़रूरत है कि जिस दौर में हम रहते हैं वहाँ पर चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लोग भले ही इंडिपेंडेंट हो गए हों, लेकिन मदर अर्थ ने जो हमें चीज़ें दी हैं अपने सर्वाइवल के लिए वो आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी भी सर्वाइव नहीं करेगी और पूरा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको समझने के लिए अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को ही ले लें, द प्रेजेंट पैंडेमिक दैट वी आर फेसिंग, कभी भी आप किसी को फ़ोन मिलाते हो तो एक ही आवाज़ आती है, धुलाई भी कढ़ाई भी, धुलाई भी कढ़ाई भी। सो धुलाई किस चीज़ की है? वी आर आस्क्ड कि हमें बार बार अपने हाथ को धोना है, अच्छे से धोना है और एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक धोना है। अब 20 सेकेंड्स तक अगर एक इंसान अपने हाथ को धो रहा है, इसका मतलब है विच इज़ अराउंड 1.5 to 2 लीटर्स अ डे फॉर अ पर्सन, विच मीन्स कम से कम आप 5 से 10 बार, मिनिमम 10 टाइम्स धोगे, जो आजकल का टाइम चल रहा है, विच मीन्स अराउंड 20 लीटर्स। यानी कि एक इंसान के लिए एक दिन के लिए अराउंड 20 लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर इज़ नीडेड। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, बिकॉज आप इस टाइम पे पानी सिर्फ उस चीज़ के लिए ही नहीं लगातार यूज़ कर रहे हो। हम अगर दिन में 5 बार बाहर निकलते हैं, 5 बार वापस आते हैं, तो हम 5 बार शावर लेते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं उसको इतने बल्क ऑफ वाटर में धोते हैं, सो दैट इन केस इट इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ जर्म्स और कंटेमिनेशन तो वो सब रिमूव हो जाए एंड वी डू नॉट गेट इन्फेक्टेड। तो इमेजिन करो अगर इस टाइम पे वाटर क्राइसिस भी चल रहा होता तो क्या जितना भी हम लड़ पाए हैं अभी कोरोना वायरस से, क्या लड़ पाते? एक मेजर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा है पिछले 1.5 साल में पानी हमारी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हम में से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ प्रोटेक्ट हुई हैं। अगर पानी नहीं होता तो जो आपका वायरस है वो एक से दूसरे, तीसरे पे स्प्रेड होता जाता है एंड ऑलमोस्ट जितनी अभी डेथ्स हुई हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई होती। सो वी कैन इमेजिन द रोल ऑफ क्लीन वाटर इन आवर लाइफ्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर क्लीन वाटर नहीं होगा तो वी विल बी हैविंग नो इरिगेशन, नो फूड, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग, ऑलमोस्ट नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। Access to clean water is most important health preventive measure. Even today, dirty water is one of the top killers of babies in our world. The lack of drinking water is the cause of illness and disease in vast parts of the world. Every year we listen about so many people dying because of diarrhea, cholera, etc. etc. अब हमने ये तो जान लिया कि क्लीन वाटर हम सभी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरीके से हम अभी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वैसे ही करते रहे तो हमारा भविष्य कैसे होगा। तो लेकिन अब करने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम प्रेजेंट कंडीशन को सुधार सकें, आप और हम मिलकर कुछ ऐसा कर सकें ताकि जो अभी हमें फ्यूचर दिख रहा है वो वैसा ना हो, बल्कि सभी के लिए बहुत अच्छा हो, हमारे लिए भी और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। किसी भी सिचुएशन में जब आप फंसो तो 3 चीज़ें ही होती हैं मूव करने वाली मोटे मोटे में। सबसे पहला, forget your past and learn from your mistakes and do not repeat it again। यानी कि जो गलती अभी तक हो गई वो हो गई, उसको दोहराएं नहीं, उससे सीखें और आगे बढ़ें। दूसरा, live in your present and improve your present। यानी कि हमारे पास जो भी प्रेजेंटली अवेलेबल है, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको वैल्यू करें, उसको बहुत अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करें। एंड द थर्ड थिंग, ब्राइटन योर फ्यूचर।
यानी कि जो आपने अच्छी आदतें अपनाई हैं, आज से सीखी हैं, आज से करनी शुरू करी हैं, उसको लगातार करते रहें और अपना भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुधारें और बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू बिकम वाटर वाइज। नाउ व्हाट डज वाटर वाइज मीन्स, यानी कि आपको वाटर को बहुत वाइजली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिंस अभी आपको नॉलेज है, आपको पता है, लेकिन इतना समझने के बाद, इतना विजडम होने के बाद अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि छोटे छोटे एग्जांपल्स दे सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल कार वॉश कर रहे हो तो बहुत बहुत भर के पाइप से करने की बजाय आप लिमिट क्वांटिटी में वाटर ले सकते हो बाल्टी में और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली, जब आप कभी पौधों को पानी दे रहे हो या कुछ और सिमिलर चीज़ें कर रहे हो तो बहुत लार्जली वाटर देने की बजाय पाइप से और बड़े बड़े कंटेनर से आप छोटी बाल्टी में पानी ले सकते हो और जितना लिमिटेड वाटर चाहिए उसको बहुत ध्यान से पोर कर सकते हो ताकि बिखरे नहीं वो। सिमिलरली, जब आप हाथ धो रहे हैं तो कम से कम पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जितना नीडेड है उतना ही। जब आप उसको वॉश कर रहे हैं तो तब अपना टैप को बंद कर दें। फोर्थ पॉइंट, स्पेशली शावर। आप देखते हो ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर की ऐड वो इसलिए नहीं है कि उनको ऐड आपको दिखाने के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, वो इसलिए सो दैट वी लर्न आउट ऑफ इट। जितने में हम शावर लेते हैं और जितना पानी वेस्ट करते हैं उतने में एक पूरा गाँव लिटरली पानी पी सकता है। सो पॉइंट इज कि आपको नहाना है, आप एक बाल्टी में भी नहा सकते हो, आपको क्या ज़रूरत है कि आप 10 बाल्टी का पानी वेस्ट करो उसके लिए, करेक्ट। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें। कुछ अगर कोई फार्मर्स इसको देख रहे हैं तो आप अच्छे इरिगेशन सिस्टम्स ला सकते हैं कि ताकि जैसे अभी आप देखते हो कि खेतों में बस पानी को छोड़ दिया जाता है और वो पानी रुल रहा होता है, उससे कितनी तो क्रॉप्स भी कभी कभार डैमेज हो जाती है। तो एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम बनाया जा सकता है। व्हाट मोर कैन बी डन, आप जहाँ जहाँ पे भी, अगर हमारे घर में एग्जांपल ले लो, कितने लोग 100 रुपये बचाने के चक्कर में, आप अगर आपके घर में कोई टैंकी लीक कर रही है और बूंद बूंद पानी गिर रहा है तो हम उसे गिरते रहने देते हैं कितने कितने दिनों तक, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। एक एक ड्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कहीं पर भी लीकेज हो रहा है आपके घर में, कहीं इंडस्ट्री में, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड देयर एंड देन, ताकि एक एक ड्रॉप भी बचाई जा सके। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन अगर इसका ध्यान रखा जाए तो कितने ही लीटर ऑफ पानी सेव किया जा सकता है बहुत सारी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए। सिमिलरली, हम कितनी बार देखते हैं जो हमारे डैम्स है या जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है या जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, वहाँ पे कितना ही जो सिस्टम है दैट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट मेंटेन्ड, कि कहाँ से कहीं लीकेज हो रहा है, कभी कहीं से लीकेज हो रहा है। तो दी स्मॉल लिटिल पॉइंट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें होती हैं। देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ कहाँ जाता है, सीवेज में। आपने बर्तन धोए, गंदा पानी, नहाया, सोप मिल गया, गंदा पानी, कुछ भी किया, सैनिटेशन किया, गंदा पानी, वो सारा का सारा सीवेज में गया। नाउ वट एवर सीवेज वाटर वी ऑल्सो हैव, हमें ज़रूरत है कि हम उस एक एक ड्रॉप ऑफ सीवेज वाटर को भी प्रॉपरली ट्रीट करें और उसको रीयूज़ करें। वी नीड टू हैव प्रॉपर सिस्टम्स फॉर दैट। देन इंडस्ट्री से कितना ही पानी निकलता है एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया ही नहीं जाता है। ऐसे कैसा पानी ओशंस में, लेक्स में बहा दिया जाता है जिसमें कितने ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सबके लिए बहुत हार्मफुल है। इतने हार्मफुल है कि अगर कोई वो पानी पी ले तो इमीडिएटली उसकी डेथ हो सकती है उस इंसान की। जितने भी ओशन में जीव हैं, सी एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, सबकी डेथ हो सकती है उस इंडस्ट्रियल वाटर से। सो वी नीड टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स कि उसको प्रॉपरली डिकम्पोज किया जाए, डिस्पोज किया जाए, ताकि उसको भी कन्वर्ट किया जाए फ्रेश वाटर में एंड इट कैन बी रीयूज्ड अगैन। ऑल्सो सबसे बेस्ट बात ये है कि वाटर एक रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, यानी कि आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो, उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। जितना भी रेन वाटर है उसको एक एक ड्रॉप को प्रॉपरली हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू हैव गुड सिस्टम्स टू मेक ईच एंड एवरी ड्रॉप काउंटेबल एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। वी नीड टू बिकम मोर वाइजर, मोर अवेयर। जैसे कुछ कुछ जगह है जहाँ पर सूखा पड़ा जाता है, जहाँ पर ड्राउट हो जाते हैं, वहाँ पर उस एरिया पर शुगर केन उगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शुगर केन बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करती है, तो वहाँ पर शुगर केन मत उगाइए। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पढ़कर, जो अवेयर होकर करी जा सकती हैं, ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल, आपका नॉर्मल सर्फेस वाटर का लेवल, एक ना आम तौर पर पानी का लेवल बना रहे और सबके लिए इक्वली अवेलेबल हो। वी नीड टू develop new techniques of water conservation and prevention, also to make it reach to areas which do not have it. One of the example is Boonde Sham. It is a solar water project. Boonde Sham means droplets from the sun. It is a global water charity bringing the gift of clean water to those around the world who lack clean water, which is around 1.2 billion. Boonde Sham एक innovative, affordable, scalable, solar powered all-in-one water pump and filtration system
पे वर्क करता है, विच इज़ कॉल्ड ओएसिस बॉक्स। अब इस ओएसिस बॉक्स के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड पोर्टेबल, इसको कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो। सेकेंड इज़ इसका सेटअप बहुत ही ज़्यादा आसान है, इट इज़ शोन दैट ऑन रिकॉर्ड इट जस्ट टेक्स 7 मिनट्स। थर्ड, इट हैज़ सोलर पैनल्स जो कि वाटर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो द सोलर एनर्जी कमिंग इन इज़ यूज फॉर हैविंग फ़ोन चार्जिंग स्टेशन। Fourth, it has is a 3-tier filtration with minimal maintenance, which requires a maintenance in around once 3 to 5 years. It has a very effective rain harvesting system to restore groundwater, and most importantly, it tracks the live data कि कितना volume of water अभी रह गया है, कितना नहीं है, उसका performance कैसा चल रहा है. Each system can produce 10,000 liter per day or serve around 5,000 people per day, taking 2 liter per person as an average. The Oasis box was developed as a long-term solution and can last for 25 years with minimum maintenance. Clean water is a right, not a privilege. 1 in 10 people lack safe water. There is an urgent need for groundbreaking innovation. It is the foundation for education and economic development. This battle for clean water, for clean health, for our survival as humanity is really about ensuring that we can provide water for all. It is accessible, it is available, and people have good health. It is a global challenge. Value water, save water, preserve water for us and our future generations. With that, I, Shivani Sukhija, your host and friend for the day, shall take your leave. I hope आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, some kind of value you have taken from this. और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिएगा so that you can add a value in theirs life as well. Also, if you have liked the video, do give it a thumbs up. And if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it and hit the bell icon. With that, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो. Love, love, love. We pray good things for you. Bye-bye.